और अब बात करेंगे द केरला स्टोरी की, जो लगातार विवादों में घिरी है। हमारी फिल्म से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 5 मई को यह फिल्म रिलीज होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट इस मामले में फैसला सुना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक याचिका दाखिल की गई थी, एक पिटीशन दाखिल हुई थी इस फिल्म के पर रोक लगाने के लिए। 5 मई को फिल्म रिलीज होनी है और फिल्म को रिलीज करने पर रोक लगाने की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यह फिल्म बैन नहीं होगी, इस पर रोक सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए फैसला लेने के लिए कहा है। बिल्कुल, तो आपको बता दें, विवादों में घिरी द फिल्म केरला स्टोरी को लेकर लगातार प्रतिबंध की मांग उठ रही है। जहां एक तरफ फिल्म के टीजर रिलीज के 5 दिनों के भीतर इसे 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, तो वहीं इसके खिलाफ में राजनीति की भी शुरुआत हो चुकी है। द केरला स्टोरी के दावों पर सियासी दंगल भी लगातार जारी है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। कश्मीर फाइल्स के बाद द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी के दावों पर जारी दंगल। विवादों में फिल्म, प्रतिबंध की उठी मांग। सच्ची घटना पर आधारित होने का दावा करने वाली फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर सियासी दंगल जारी है। जहां एक तरफ केरल सरकार, एलडीएफ और यूडीएफ जैसे राजनीतिक दल फिल्म को फर्जी कहानियों पर आधारित बताकर लव जिहाद जैसे मुद्दों को उछालकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और जानबूझकर नफरत का एजेंडा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों का दावा है कि उन्होंने सच्ची घटनाओं को देख सुनकर और उनके पीड़ितों से बात कर ही ये फिल्म बनाई है। उनकी फिल्म किसी राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। 5 दिन पहले फिल्म के टीजर को जारी किया गया और महज 5 दिनों में इसे 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दरअसल फिल्म की कहानी उन 32,000 गैर मुस्लिम महिलाओं पर केंद्रित है जिनको कथित तौर पर बहला फुसलाकर या जबरन तरीके से इस्लाम में धर्मांतरण करवाया गया और फिर उन्हें आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल करवाया गया। फिल्म के ट्रेलर में केरल के हिंदू परिवार की शालिनी उन्नीकृष्णन के फातिमा बाप बनने का सफर दिखाया गया है। हालांकि अब इस फिल्म को लेकर मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है और इस पर अलग अलग दलों की अलग अलग राय है। पहले आपको सुनवाते हैं कि फिल्म को लेकर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सरकार को प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए जो हिटलर काम करता था, हिटलर जो है प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री चलाता था। हम ये कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का नाम बदल के प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बना दीजिए, क्योंकि जब आप चुनाव के जरिए केरला में एंट्री नहीं कर पा रहे हो तो आप एक विशेष समुदाय को इस तरह से आप बदनाम करने का काम करें। ये पूरा देश जानता है। ये केरल को सिर्फ इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, कम्युनिस्टों को बदनाम करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग तो केरल को बदनाम करें। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 30,000 35,000 महिलाएं, युवतियां धर्म परिवर्तन करके वो किसी दूसरे धर्म में चली गई और आईएस के साथ मिलकर के वो काम कर रही हैं, तो देश के अंदर ये गृह मंत्री क्या कर रहे थे? ये ठीक वैसी फिल्म बन रही है जैसे कश्मीर फाइल बनी थी, वैसे ही ये केरल को बदनाम करने के लिए ये बनाई गई है। वहीं केरल के सीएम पी विजयन ने कहा है कि लव जिहाद का मुद्दा उठाकर फिल्म निर्माता राज्य को धार्मिक अतिवाद के केंद्र के रूप में पेश करने के संबंधी संघ परिवार के एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं।
फर्जी कहानियों पर आधारित एक फिल्म के जरिए केरल में धार्मिक सद्भाव को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। नफरत फैलाने के उद्देश्य से जानबूझकर इसे तैयार किया गया है। लेकिन द केरला स्टोरी की टीम अपनी फिल्म को लेकर क्या सोचती है और बीजेपी का क्या दावा है, जरा वो भी सुन लीजिए। केरल की पुरानी सांस्कृतिक विरासत को, जिसमें हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं था, उसको इन्होंने छिन्न भिन्न किया है और ऐसे तमाम साक्ष्यों का उल्लेख इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे बराबर आता रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और इस प्रकार की चीजें आई हैं। और सेंसर बोर्ड ने पास करके इसको भेजा है। इनको काहे को चिंता हो रही, जानते हैं कि इस प्रकार की जो क्रियाक्रम है लोगों के, वो उजागर हो रहे हैं जनता के सामने। अब काहे कब है, अब कोर्ट में लड़ाई होगा, कोर्ट के ऊपर हमें 100% भरोसा है। ऑलरेडी कोर्ट ने एक सुंदर सा रिपोर्ट दी है कि ये आर्ट, पीस ऑफ आर्ट है, ये कोई हेट स्पीच नहीं है। तो हमें लगता है कि कोर्ट भी हमें जस्टिस मिलेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे सच्चाई की जीत होती। धर्म कहाँ से आ गया? हमने तो टेररिस्ट के बारे में बात की। धर्म का तो आप लोगों ने बोलते हैं ना कि धर्म का कोई, अरे टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। अचानक धर्म कहाँ से आ गए यहाँ पे? मेरा काम है फिल्म बनाना, हमने बनाया। उनका काम है पॉलिटिक्स करना, करने दीजिए। वही फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अदा शर्मा के मुताबिक फिल्म 7 साल की रिसर्च के बाद तैयार की गई और किरदार के लिए उन्होंने पीड़ितों के अनुभवों को सुना। आई थिंक किसी को भी ड्रग करना और उसे मैनिपुलेट करना ड्रग करने के बाद, और पैसे के लिए किसी को झूठा प्यार करना बहुत गलत बात है, चाहे वो केरला में हो या यूके में हो या किधर भी हो। केरला मेरा नेटिव प्लेस है, तो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे। पर जो केरला मैं जाती हूँ, मैं अपने आंट के घर जाती हूँ, तो वहाँ पे वो सपोज एग्जैक्टली वो जगह पे शायद ये नहीं हो रहा है, पर ऐसे नहीं है कि अलग अलग जगह पे नहीं हो रहा है। तो इट इज़ अ सीरियस इशू एंड आई एम ग्लैड कि हमारी फिल्म से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। दादा ने 7 साल के लिए रिसर्च किया। आपने देखा फिल्म में वो लड़कियों से हु वेंट थ्रू दिस इन रियल लाइफ, हम लोग मिले उनसे और उनकी एक्सपीरियंसेस सुने। कठिनाइयों से बड़ा होता है आप क्या अचीव करते हो। ये फिल्म बनाई है, सो कठिनाइयों का कोई मोल नहीं है। फिल्म अच्छी बनी है, वो इम्पोर्टेंट। कोई रिस्क नहीं होता जिंदगी में, कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें करनी ही पड़ती है। वहीं जेएनयू में कल शाम फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और छात्रों ने फिल्म की रिलीज के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। दावा है कि फिल्म उन लापता लड़कियों की कहानी है जिनका ब्रेन वॉश करके पहले उन्हें इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया गया और बाद में ISIS का आतंकवादी बना दिया गया।